रात को जैसे ही मेरा दीवर मेरे करीब होने लगा और मुझे छूने लगा तो मैं डर सी गई। मैं उससे आहिस्ता से आवाज में बोली कि हट्टू, मेरे से ये सब कुछ गलत है। लेकिन वो कहाँ सुनने वाला था। बोला, नहीं भाभी, बहुत सब्र किया है, मैंने आज नहीं रखूंगा। मैं भी बस ऊपर से ही उसको बोल रही थी कि दूर हो जाओ इंदर से मेरे इरादे, और मौड कुछ और ही था और ये बात वो भी जानता था क्योंकि इशारे करती रहती थी उसको। मैंने उनसे कहा कि मुझे दीवर की परेशानी हो रही है, उस पर किया गुजर रही होगी इस बात की वजह से। इस बेचारे का तो कोई कसूर नहीं था ना। असल बात ये थी कि मेरे सिर्फ एक ही दीवर था। मेरी शादी को 5 साल हो गए थे। मेरी सास को फौत हुए 3 साल हो चुके थे। मेरी कोई नंद नहीं थी। इस वजह से घर की सारी जमादारी और दीवर की भी देखभाल मेरे ज़िम्मे थी और मैं अपनी पूरे हक और सच्चाई के साथ खुश इसलूबी से इस जमादारी को पूरा कर रही थी। अब मेरे दीवर की शादी की उम्र हो गई थी, पर मसला ये हो रहा था कि दीवर का जहां रिश्ता करते अगले दिन ही इनकार हो जाता, क्योंकि एक तो मेरे दीवर को कम सुनाई देता था, इसको कानों में मसीला था। इस वजह से तब इन दिनों एक और बात सामने आई। मेरे अबू के एक दोस्त थे जो कि हमसे बहुत प्यार करते थे और हमको भी वो बहुत पसंद थे। वो भी हमारे घर आते जाते रहते थे और हम भी उनके घर भी आते जाते रहते थे जब हम छोटे छोटे थे, और हम उनको जानते हैं। लेकिन एक दिन जब वो हमारे घर आए तो वो बहुत ज्यादा खुश थे। जब उन्होंने पूछा कि अबू कहाँ हैं, तो मैंने कहा कि वो आज उम्मी के साथ बाजार शॉपिंग के लिए गए हैं। ये बात सुनते ही उनके चेहरे पर मुस्कुराहट छा गई और वो मुझे अजीब नजरों से देखने लगे। मैं परेशान हो गई क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। वो मुझे देखते देखते करीब होने लगे। पिछले दिनों एक शादी शुदा 20 साला बच्ची ने मुझे कॉल किया। उसके शोहर रोजगार के सिलसिले में किसी दूसरे मुल्क में क़ियाम पजीर हैं। उसने मुझे बताया कि इसकी हाल ही में शादी हुई है। शादी के कुछ अरसा बाद शोहर बाहर चले गए। आप बाज़ औक़ात उसकी चड़िया से कतरे निकलते हैं।